ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ रेडियस r and mass m which has a charge q distributed uniformly over it. The plate is rotated about its axis with angular speed omega. Show that the magnetic moment and the angular momentum of the plate are related by this formula. So अब देखो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है और यू कैन से प्लेट है, इसका मास m है, रेडियस r है एंड चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। सो कुछ इस तरह से हमारे पास ये डिस्क होगा, नॉन कंडक्टिंग डिस्क। इसका जो रेडियस है दैट इज r एंड चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। सो व्हाट वी कैन डिफाइन इज सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी q अपॉन पाई r स्क्वायर। चार्ज q पाई r स्क्वायर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी which will be constant for the disk because जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ ये जो डिस्क है अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करती है। सो कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डिस्क। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क के सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जा करके dx थिकनेस का आपको एक रिंग लेना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है एक डिस्क के लिए वो होता है रिंग। x डिस्टेंस पे जा करके dx थिकनेस का आपको एक रिंग लेना है। ये जो रिंग है इस पे जो चार्ज होगा दैट विल बी डी क्यू, डिफरेंशियल चार्ज, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 2 πx dx। ये कैसे आया, अब देखो सिग्मा दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड व्हाट इज दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, लाइक 2 πx, ये इसका पेरीमीटर हो गया और dx क्या है, इसकी थिकनेस। सो 2 πx दैट इज पेरीमीटर इंटू थिकनेस दैट इज dx। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया दैट इज द चार्ज, राइट। इतना चार्ज प्रेजेंट है इस रिंग में और ये जो रिंग है ये सेम एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगी। सो इस रिंग के कारण जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा d mu, what is this, this is the differential magnetic moment because of the differential element which is the ring. It will be, इस रिंग में जो चार्ज है दैट इज dq इंटू इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू इसकी जो रेडियस है दैट इज x, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में डेराइव किया था कि अगर आपके पास एक रिंग है जिसकी सर्क्यूमफेरेंस पे चार्ज q है और उसकी रेडियस r है और वो एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करती है, देन उसके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है दैट इज इक्वल टू q ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज आप देखो जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है ना वो इसी तरह से रखा गया है कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में डेराइव किया है उसको आपको डायरेक्टली यूज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ dq from here which is sigma into 2 πx dx. So sigma 2 πx dx, this is the value of dq into omega into x square upon 2. So this is the differential magnetic moment. Now यहाँ से 2 and 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, d mu that is equal to sigma pi omega and x square into x, that will become x cube into dx. अगर आपको टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए है देन यू कैन इंटीग्रेट डी म्यू, ये जो सिग्मा पाई ओमेगा है ये कांस्टेंट है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स क्यूब विद डी एक्स फ्रॉम 0 टू r, राइट। लाइक अगर आप देखोगे जो लिमिट है x की वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जो आपका x है वो 0 से लेकर के r तक वेरी करेगा। लाइक आप रिंग के ऊपर रिंग रख के पूरा डिस्क जनरेट कर सकते हो। जो फर्स्ट रिंग आएगी जो कि सेंटर पे होगी उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी और जो लास्ट रिंग आएगी जो कि इसके पेरीमीटर पे होगी उसके लिए x की वैल्यू r होगी। सो द लिमिट ऑफ x विल बी फ्रॉम 0 टू r। सो यहाँ पे you can easily integrate it, it will become sigma pi omega, this will become x power 4 by 4 and the limit will be from 0 to r. So here it will become sigma pi omega r power 4 by 4. Now you can just put the value of sigma, what is that, q upon pi r square and pi omega r 4 by 4. So यहाँ से pi pi cancel हो जाएगा
आर स्क्वायर आर की पावर 4 को कैंसिल करेगा, इट विल बिकम क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4. दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट. नाउ अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं रोटेटिंग डिस्क के लिए, then it will be I into omega. Angular momentum, that is moment of inertia into angular speed. Now what is the moment of inertia of the disk, which is mr square upon 2 into omega. So this is angular momentum. And we have magnetic moment also. If you take the ratio mu by L, so just put the values q omega r square upon 4 and mr square omega by 2. If you solve it, you will get q by 2m. So this ratio of magnetic moment and angular momentum will always be q by 2m for any rotating body. ये रिलेशन हमने रोटेटिंग रिंग के लिए भी प्रूव किया था और अभी रोटेटिंग डिस्क के लिए भी ये जो रिजल्ट है ये वैलिड है. और एक्चुअली हमें यही प्रूव करना था दैट म्यू इज इक्वल टू q by 2m into L. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.